एलिया हमारे समान व्यक्ति था, दुखभोगी व्यक्ति था। मतलब जो कष्ट आपके और हमारे जीवन में आते थे उसके भी जीवन में आते थे। और यहाँ जब प्रेयर की बात हुई, ये नहीं बोल रहे एलिया बहुत बड़ा प्रभु का दास था, बोल रहे एलिया एक समान आदमी हमारे और आपकी तरह था। और उसने प्रार्थना की, उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की और आकाश बंद हो गए। मतलब 3 साल तक बारिश नहीं हुई। फिर उसने प्रार्थना की और फिर बारिश हुई और सब कुछ फलदायक हुआ। आज सबसे पहली बात यही सीखनी है, किसी को याद दिलाना है अपने आप को, प्रार्थना कितनी जरूरी चीज है। बहुत से लोग होते हैं वो जब सोचते मैं प्रार्थना करूंगा और दिन का जब अंत होता है तब उनके अंदर शक्ति बचती नहीं। ऐसा नहीं। प्रार्थना तो लाइफ की फाउंडेशन है, उसके बिना तो कोई काम हो नहीं सकता। प्रभु यीशु अपने व्यस्त दिन में ज्यादा प्रार्थना करते थे। क्यों? प्रार्थना प्रायोरिटी थी, एक कोई डेली रिचुअल नहीं था, एक प्रायोरिटी थी परमेश्वर पिता के साथ कम्युनियन का। आज कोई है, हमको इस बात का एहसास करना है प्रार्थना कितनी वैल्यूएबल है, कितनी मूलदायक है। इवन जब हमारी प्रार्थनाओं के जवाब नहीं मिले, क्योंकि बोने और काटने के बीच में ही एहसास होता है कि हम परमेश्वर के करीब हैं। कई बार आदमी जब बोता रहता है और अपने जीवन में प्रार्थना का जवाब भी नहीं देखता, वो समय भी बहुत वैल्यूएबल, बहुत मूल्यवान होता है, क्योंकि उसी समय एहसास होता है कि हम परमेश्वर के करीब है। भले हमारी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिला, लेकिन हम परमेश्वर के करीब है। इसलिए जब प्रार्थना का जवाब नहीं मिलता, वो समय भी मूल्यवान है। कितने लोग सूखे हैं, प्रार्थना का जीवन डल है। क्यों? मुंह नहीं खुलता। कई बार घमंड हमारा रोकता है कि हम परमेश्वर के सामने अपने आप को विनम्र करके उससे बात करें। प्रार्थना तो वो स्थान है जहाँ हर विश्वासी विनम्र होकर अपनी परेशानी, अपने गलतियां, अपने पापों को उसके सामने कबूल सकता है। ये वो स्थान है जहाँ विश्वास करके बोलता है प्रभु हमको आपकी ग्रेस की ज़रूरत है, हमारे अपने आप से ये पॉसिबल नहीं, हमको आपकी ग्रेस की ज़रूरत है, मुझे अनुग्रह की ज़रूरत है। और वही दूसरी बात, प्रार्थना सबसे वैल्यूबल नहीं है, लेकिन प्रार्थना की प्रायोरिटी समझनी पड़ेगी। ये समझना पड़ेगा कि प्रार्थना सारी चीज़ों में सबसे पहले आता है। मैं फिर से कहता हूँ, प्रभु के लिए प्रचार ज़्यादा आसान है प्रार्थना से। और अगर आप प्रचार करेंगे बिना प्रार्थना के, लोगों को प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। प्रचार सबसे कठिन चीज़ों में एक है। और बहुत लोग प्रार्थना के जीवन में इसीलिए नहीं चल रहे क्योंकि प्रार्थना उनकी प्रायोरिटी नहीं है। अपने विश्वासी जीवन में प्रार्थना पहला स्थान नहीं है उनका। यही प्रार्थना लोगों की सोल का शील्ड बन जाती है। मतलब जो लोगों के प्राण है उनको बचाने वाली चीज बन जाती है। यही प्रार्थना जहाँ लोग शैतान पर जय पाते हैं, जहाँ लोग अपने बलिदान और उत्तम बलिदान परमेश्वर के सम्मुख लेके आते हैं। इसलिए यदि आप अपनी लाइफ में प्रेयर को प्रायोरिटी नहीं देते, कई लोग पूछते हैं हम प्रार्थना कैसे करें। अगर आप परमेश्वर के बच्चे हैं जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है, प्रार्थना आपका प्रिविलेज है, प्रार्थना आपकी ब्लेसिंग है। आप कभी भी पिता के पास जाके अपने दिल को उड़ेल सकते हैं। कई लोग जानते हैं मुझे प्रार्थना करनी है, लेकिन उस अर्ज को, उस चाहत को वो दबा देते हैं। कई लोग इतना व्यस्त हो जाते हैं और उस बारे में सोच नहीं पाते। कई लोग इतना थक जाते हैं कि शरीर में क्षमता नहीं रहती। मैं बोलता हूँ आप दौड़ के आ सकते हैं, आप कठिन परिश्रम कर सकते हैं, लेकिन जो कोई प्रार्थना में परिश्रम करना चालू करेगा उसको मालूम चलेगा सही में प्रार्थना एक परिश्रम है, एक लेबर है। आज से दृढ़ होना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा नहीं, प्रार्थना पे अपने जीवन को मैं स्थापित करूंगा। हो सकता है आज तक आपके जीवन में प्रार्थना थी, आज आप बोल सकते नहीं प्रभु आज से प्रार्थना फाउंडेशन है, आज जीवन में प्रार्थना नहीं, प्रार्थना पे जीवन को मैं एस्टैब्लिश करना चाहता हूँ। आज मन में प्रण करिए, नहीं ये एक लाइफस्टाइल होगा, आपको किसी के प्रेयर में डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं। तो यदि आप वो व्यक्ति हैं जो चिंतित, बेचैन, दुखी, परेशान, कंफ्यूज्ड, सवालों के साथ, बैक स्लाइडिंग में, टेम्पटेशंस में फंसा हुआ है और आपको मालूम नहीं निकलने का रास्ता कहाँ, निकलने का रास्ता है वो लाइफस्टाइल। क्योंकि एलिया भी हमारी तरह वैसा ही मनुष्य था जिसके जीवन में दुख और तकलीफें थी, परंतु जब उसने प्रार्थना की परमेश्वर ने प्रार्थना का जवाब दिया। और ये क्या प्रूफ है कि कोई भी व्यक्ति यदि प्रार्थना में अपने पिता के साथ समय बिताएगा तो उसको उसके जीवन में प्रार्थना का जवाब मिलेगा। आप बोलेंगे लेकिन मैं तो पापी हूँ, तो आपको ज्यादा जरूरत है प्रार्थना की। आप बोलेंगे मैं तो दूर चला गया, तो आपको ज्यादा जरूरत है उसके करीब आने की। आप बोलेंगे लेकिन मैंने तो कितने समय से प्रार्थना नहीं की, कहीं तो चालू करना पड़ेगा। आप बोलेंगे मुझे मालूम नहीं मैं उसको क्या बोलूं, उसको सब मालूम है लेकिन आपके मुंह से सुनना चाहते हो। वही तो एक ब्रेक होने की जगह है, वही तो एक अपना हार्ट पोर आउट करने की जगह है।
आप बोलेंगे मैं इतना कठोर हो गया हूं, मेरा तो मुंह भी नहीं खुलता। आप वेट करो, गॉड के प्रेजेंस में मुंह खुलेगा। पहले इस बात का एहसास होना पड़ेगा, ये मूल्यवान चीज है, प्रार्थना मैं छोड़ नहीं सकता। प्रार्थना इंपॉर्टेंट है, वैल्यूबल है, लाभदायक है, मूल्यवान है। प्रार्थना प्रायोरिटी है। प्रार्थना में सिंसियरिटी चाहिए। प्रार्थना एक एटीट्यूड है।